नहीं होते हैं, ठीक है, जो आपके हाँ में हाँ मिलाए। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो आपके बेनिफिट या हित के लिए सोचें, ठीक है। वो आपको गलत आदतों में सहयोग ना करके हाँ में हाँ मिलाए, उसके बजाय अगर जहाँ आप गलत हो और आपके हित के लिए सोचें, आपको सही डायरेक्शन दे, ठीक है, वो आपके सही मित्र होते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, अपने मित्र बहुत सोच समझ के बनाइए। जैसे आपके मित्र होंगे वैसे आपकी लाइफ में आपको डायरेक्शंस मिलेंगे, ठीक है। नाउ हेलो, दिस इज़ एस्ट्रो एती, ठीक है। आज मैं आई हूँ फिर से एक नया वीडियो लेके आप लोग के सामने। मैं बहुत दिन से बता रही थी, लास्ट काफ़ी गैप हो गया, मैं बाहर चली गई थी, एक्चुअली आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, तो मैं नहीं बना पाई थी। अब मैं जो नया वीडियो लेकर आई हूँ वो आई हूँ तारा नक्षत्रा पे। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको एंड तक ज़रूर देखना, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। मैं इसको डिटेल में समझाऊंगी, आपको एग्जाम्पल भी दूंगी कि क्यों नेसेसिटी है, क्या इसका यूसेज है, ठीक है। बिना देरी किए आज मैं बिल्कुल भी आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करूँगी। तारा बल, ठीक है। तारा क्या है? जो तारा बल होता है वो आपको जैसे पता है 27 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। तो ये जो तारा बल है ये 27 नक्षत्र के बेस्ड पे हम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। अब क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये जानते हैं। ये उन लोगों के लिए है वीडियो जो कुंडली देखना नहीं जानते, टैरो कार्ड रीडिंग करना नहीं जानते, ठीक है, न्यूमरोलॉजी करना नहीं जानते, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है एस्ट्रोलॉजी की, फिर भी इस मेथड को समझ के, इस मेथड को देख के आप ये समझ सकते हो कि मेरा आज का दिन कैसा है। कुंडली इंपॉर्टेंट होती है, पर जिनको नहीं आती वो इसके आधार पे भी चीज़ों को डिसाइड किया जा सकता है। कभी इंटरव्यू देने जा रहे हो, मैं कौन सा दिन इंटरव्यू दूँ, या मैं जिस दिन मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है उस दिन मेरा कैसा दिन रहेगा। मुझे किसी दिन ट्रैवल करना है तो मैं किस दिन ट्रैवल करूँ, या मुझे कोई नई चीज़ स्टार्ट करनी है तो मैं कैसे पता करूँ कि मेरी ज़िंदगी का सब अच्छा दिन कौन सा है, या मेरा आज का दिन कैसा है। डेली बेसिस पे आप भविष्यवाणी नहीं कर पाते हैं अपनी, तो इसके आधार पे आपको एक आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि आज का दिन आप लोग के लिए कैसा रहेगा और किस चीज़ों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप लोग न्यू फॉर्म भर रहे हो, कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो, न्यू ट्रैवल कर रहे हो, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, या घर में ही कुछ गलत अच्छा टाइम नहीं चल रहा है तो मेरा किस दिन मेरे लिए बेटर रहेगा तो मैं बात को इनिशिएट करूं, लव रिलेशनशिप में किस बात को इनिशिएट करूं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। लास्ट में एक एग्जाम्पल लेके आपको ज़रूर समझाऊंगी तो आप लोग को एकदम डिटेल में ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब बिना देरी किए समझते हैं। अब मैं बताती हूँ तारा नक्षत्र के 9 इम्पॉर्टेंट तारा होते हैं। पहले मैं एक एक करके एक एक तारा को एक्सप्लेन करूँगी, फिर मैं बताऊँगी कि आप अपनी कुंडली के आधार पर इसको कैसे समझ सकते हैं। फर्स्ट तारा होता है जन्म तारा। जन्म तारा क्या होता है? जिस नक्षत्र में जब भी कोई बच्चा बॉर्न होता है तो एक चंद्रमा का नक्षत्र होता है, इसको मून नक्षत्र बोलते हैं, और वो मून नक्षत्र हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जब भी आप देखो कुंडली मिलान करते तो नक्षत्र से करते कि हम भरणी नक्षत्र के हैं कि हम चित्रा नक्षत्र के हैं, ठीक है। तो वो मून का जो नक्षत्र होता है, चंद्रमा का जो नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र के बेसिस पे ये तारा बल चलता है। तो पहला तारा हो गया आपका जन्म तारा। अगर किसी के में भी जन्म तारा में कोई भी नक्षत्र फॉल कर रहा है तो आप ये समझिए कि ये आपके लिए एवरेज है, ठीक है। ये टाइम फ्रेम जो है आपके लिए एवरेज है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, चीज़ें नॉर्मल चलती रहेंगी जैसे चल रही हैं। दूसरा आपका आता है संपत्त तारा। अगर मान लो आपका कोई संपत्त तारा आ रहा है किसी दिन का, संपत्त तारा दिन बल्कि होता है वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी का कारक होता है ये, ठीक है। और इस दिन अगर आपको मान लो किसी से पैसा लेने जाना है, ठीक है, या फिर कोई बरकत करनी है, पैसों के मामले में जितनी भी चीज़ें डील की जाती हैं वो संपत्त तारा के दिन आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। संपत्त मतलब आप समझ रहे हो ना, संपत्ति, संपत्त होना, ठीक है, आगे बढ़ना। तो उस चीज़ के लिए अगर आप मान लो कोई इंटरव्यू देने भी जा रहे हो तो संपत्त तारा के दिन आप लोग इंटरव्यू को दे सकते हैं। थर्ड तारा होता है विपत्त तारा। विपत्त मतलब आप लोग समझ गए होंगे, विपत्त मतलब प्रॉब्लम्स, ठीक है, हर्डल्स। तो अगर किसी दिन आपका विपत्त तारा फॉल होता है तो उस दिन ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाएगा या ऑब्स्टिकल आएगा उस दिन।
अगर किसी दिन आप कुछ कर रहे हो उस दिन विपत्त तारा है तो पहले ही आप इस समझ लो कि मुझे थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आज के दिन मेरा स्ट्रगल या ऑब्स्टिकल दिन भर आता रहेगा। तो मुझे अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को बहुत सावधानी से, मेंटल स्टेबिलिटी को बहुत मेंटेन करना है और बहुत सही डायरेक्शन में सोचना है और थोड़ा टाइम देना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ठीक है। दूसरा है आपका क्षेमा तारा। अब क्षेमा तारा क्या होता है, ठीक है, ये आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए है क्षेमा तारा, ठीक है। मतलब पर्सनल ग्रोथ इन द सेंस आपका क्या हो गया, किसी दिन आपको प्रोटेक्शन लेना है, सेफ्टी प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छा है, वेल बीइंग के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, कोई साधना स्टार्ट कर सकते हो, योगा कर सकते हो, तो उस चीज़ के लिए ये क्षेमा तारा आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और क्षेमा तारा आपका लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है। तो किसी को अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है या देखो कुंडली इंपॉर्टेंट होती है बट ये भी इंपॉर्टेंट है, तो क्षेमा तारा को देख के भी आप लोग अपना थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी को प्रॉपर्टी परचेस करनी है तो क्षेमा तारा बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। इंटरडे ट्रेडिंग के लिए अच्छा नहीं होता, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा आता है आपका प्रत्यक्ष तारा। प्रत्यक्ष तारा जो होता है वो भी एक तरह से एवरेज से थोड़ा नीचे है, एकदम ज़्यादा प्रॉब्लम वाला भी नहीं है और एकदम एवरेज भी नहीं है, उसके मिड का पार्ट होता है। इस दिन थोड़ा सा हम लोग कन्फ्यूज़ ज़्यादा रहते हैं। अगर किसी दिन मान लो आपका प्रत्यक्ष तारा पर इंटरव्यू फॉल होता है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग आंसर सोच समझ के दीजिए, क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे और बिना बात के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। जैसे किसी दिन प्रत्यक्ष तारा है, आपने देखा मेरा प्रत्यक्ष तारा है और मैं लव रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से बात करूँ तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, ठीक है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्रत्यक्ष तारा है तो आपको केयरफुल रहना है। दूसरा है आपका साधना तारा, ठीक है। साधना तारा भी क्या, साधना मतलब समझ गया तो किसी, ये साधना तारा स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, मतलब आपको अपने अंदर की कमियों को ढूंढना है और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना है। तो ये आपका हो गया साधना तारा। अब क्षेमा तारा भी मैंने बताया, अब क्षेमा मतलब क्या है और साधना मतलब, दोनों में डिफरेंस क्या है। साधना जो है वो प्रॉपर आपका मेडिटेशन है और क्षेमा तारा क्या है कि आप अपना मेहनत करो, मेहनत के बल पे आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो किसी भी वे में, इट्स अ गेन, ठीक है, किसी भी वे में आप अपने आप को बढ़ा सकते हो। बट साधना तारा जो हो गया वो प्रॉपर आपका मेडिटेशन है, प्रॉपर आपकी साधना है, प्रॉपर आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। क्षेमा तारा है कि लाइफ में आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है, बट साधना तारा है कि आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट है बेसिकली, ठीक है। ये दूसरा हो गया आपका विपत्त तारा, ठीक है। विपत्त तारा मैंने बता दिया, बद तारा हो गया, ठीक है। तो बद तारा आप समझिए, बद मतलब किसी भी चीज़ में रुकावट आना। विपत्त तारा था मैंने बताया स्ट्रगल ज़्यादा होता है, ठीक है। वध तारा हो गया कि आपको लॉस होने के चांसेस बहुत हैं, फेलियर्स होने के चांसेस बहुत हैं। तो अगर मान लो आपको कहीं पैसे इन्वेस्टमेंट करना, चाहे प्रॉपर्टी में लगाने किसी में, तो जिस दिन आपका वध तारा है उस दिन बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि पक्का पता है कि उस दिन आपका लॉस होगा, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ किसी दिन इंटरव्यू है, कोशिश करो कि किसी और दिन शेड्यूल कराओ, क्योंकि उस दिन लॉस होने के चांसेस हैं। पैसों की कोई उधारी कर रहे हो तो लॉस होने के चांसेस हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो कोई डॉक्यूमेंट्स या सामान खोने के चांसेस हैं। तो आपको ये सब चीज़ों को ध्यान देकर ही चीज़ों को डिसाइड करना है कि किस दिन मुझे क्या करना है। दूसरा आता है आपका मित्र तारा। मित्र तारा अगर किसी दिन आता है तो उस दिन आपका कोई ना कोई, मतलब ऐसा नहीं कि फ्रेंड ही है, कोई ना कोई पर्सन अननोन भी हो सकता है, नोन भी हो सकता है, फ्रेंड एक्ट करेगा और आपको एक तरह से डायरेक्शन देके जाएगा जो आपके वेल बीइंग के लिए या आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा, ठीक है। तो ये जो मित्र तारा होता है वो रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पार्टनर एज अ फ्रेंड एक्ट कर सकता है, मदर फादर एज अ फ्रेंड एक्ट कर सकते हैं, ठीक है, पार्टनर आपका एज अ फ्रेंड एक्ट कर सकता है, हस्बैंड की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो मित्र तारा जो होता है वो पर्सनल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा तारा आपका होता है। दूसरा आता है आपका अति मैत्री तारा। अब अति मैत्री क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हर एक सेंस से। इस अगर आपको किसी दिन अति मैत्री तारा है तो आप समझ लो उस दिन आपके काम 100% पूरे होंगे ही होंगे, ठीक है। बेनिफिशियल भी रहेगा, पॉजिटिव भी रहेगा और हर तरह की सक्सेस, ग्रोथ, सब चीज़ें आपको मिलेगी इस अति मैत्री तारा में। ये मैंने आपको 9 टाइप्स के तारा समझा दिए। अब ये जो तारा है ये और किस वे में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि मान लो आपको आपके पार्टनर के साथ, मैंने अपना मूल नक्षत्र लो और अपने पार्टनर का मूल नक्षत्र, तो देखो कौन सा तारा फॉल हो रहा है, मैं बताऊंगी एग्जाम्पल के साथ कि आप कैसे देख सकते हो।
कौन सा तारा फॉल हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि आपके उनके साथ रिलेशंस कैसे हैं। आप इस तारा को अपने बच्चों के साथ, अपने इन लॉज के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल, किसी लव रिलेशनशिप में किसी में भी आप तारा के बेसिस पर जज कर सकते हो कि मेरा जो तारा है वो विपत्त में फॉल होता है, मैत्री है, अति मैत्री है, क्षेमा है, कि क्या चीज़ का है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। मैं जल्दी से एक शॉर्ट में रिव्यू दे देती हूँ। जन्म तारा एवरेज होता है, संपत्त तारा वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अचीवमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, विपत्त तारा स्ट्रगल, हर्डल्स देता है, क्षेमा तारा आपके प्रोटेक्शन, वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, प्रत्यक्ष तारा कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग का कारक होता है, साधना तारा आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। ठीक है, वध तारा लॉस, फेलियर को बताता है, और मित्र तारा जो होता है वो फ्रेंड सर्कल, कोई भी ऐसा फ्रेंड सर्कल एक्ट करेगा वो आपको हेल्प करेगा। एक हो गया अति मैत्री तारा जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, बेनिफिशियल और सक्सेस ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा तारा होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ कि इसको कैसे देखते हैं। सबसे पहले आप कोई भी ऐप ओपन करिए, कोई भी ऐप ओपन कर सकते हैं, एस्ट्रोटॉक है, एस्ट्रोसेज है, बहुत सारे ऐप हैं कुंडली के। उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डालिए। जब भी आप ये डालेंगे तो आपके सामने आपकी कुंडली पूरी ओपन हो जाएगी। अब उसमें एक कॉलम होता है प्लैनेट्स का। प्लैनेट्स में आपके सारे जो भी आपके प्लैनेट्स हैं वो कौन से नक्षत्र में फॉल होते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। डायरेक्टली चंद्रमा के नक्षत्र पे आप जाइए। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपके सेल्फ के लिए बता रही हूँ। चंद्रमा के नक्षत्र पे जाइए। अब चंद्रमा मान लो आपका रोहिणी नक्षत्र में है। ठीक है, आप मान लीजिए कि आपका वो रोहिणी नक्षत्र में है। अब आज के दिन कौन सा तारा है, कोई भी कहीं पे भी आप गूगल पे पंचांग डालेंगे, आज का पंचांग, आपके सामने आज का नक्षत्र आ जाएगा। उसके बाद में मैं यहाँ पे एक इमेज डाल रही हूँ। ठीक है, आप गूगल पे भी तारा नक्षत्र डालोगे तो आपके सामने ये इमेज ओपन हो जाएगी। अब जब भी आपके सामने ये इमेज ओपन होगी तो आप ऊपर जन्म नक्षत्र लिखा हुआ है। ठीक है, आप ऊपर लाइन में देखेंगे जन्म नक्षत्र लिखा हुआ है। तो जहाँ पे भी जन्म नक्षत्र लिखा हुआ है वहाँ पे आप सबसे पहले रोहिणी सर्च करेंगे। जहाँ आप रोहिणी सर्च करेंगे उसमें आप नीचे आ जाएंगे, और जो भी आपका आज पर्टिकुलर दिन में, ठीक है, जो भी तारा है उस तारे को अपने जो मतलब आपका देखो ऊपर आप हॉरिजॉन्टल वे में देख रहे हो जन्म नक्षत्र, फिर वर्टिकल लाइन में जो नक्षत्र है वो आज का पंचांग है, उसको देख के जो भी तारा आपका आ रहा है वो ही तारा आज के लिए आपका रहेगा। ठीक है, अब ये मैंने आपको समझा दिया। इसको आप और कैसे भी देख सकते हो। आप अपना जन्म नक्षत्र तारा जानते हो, इसी टेबल के अकॉर्डिंगली, ठीक है, आप अपने हस्बैंड का या किसी और का भी जन्म तारा देख सकते हो। दोनों के जन्म तारा को जब आप साथ में रखोगे तो एक तारा फॉल होगा, इन 9 में से एक तारा आएगा। वो पर्टिकुलर तारा आपको बताएगा कि उस पर्टिकुलर इंसान के साथ में आपका रिलेशंस कैसा रहेगा। ठीक है, आपको समझ में आया। मैं ये पूरा पिक्चराइजेशन में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी तो आपको बहुत इजी हो जाएगा इसको देख पाना। लेकिन ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, नहीं तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको करें। और जिसको भी कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं आप लोग को वो आपका जो डाउट है वो मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो अब आप लोग को किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में या किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यही वीडियो देख के पता कर सकते हो कि आज का दिन आपके लिए कैसा है या कोई पर्टिकुलर इंसान आपके लाइफ में कैसा फॉल करता है। ठीक है, तो होप आप लोग को ये वाला वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब आप लोग भी एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं इस वीडियो को देख के। ठीक है, थैंक यू। और जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आऊँगी तो आप लोग को वो वीडियोस मेरे मिल सकेंगे। ठीक है, थैंक यू।